दोस्तों आज के वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको आप शुरू करके अपने घर पे रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए चाहें तो लाखों रुपए तक, अगर 200 बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो लाखों रुपए तक आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं कर सकते, 1-2 बिजनेस ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 10 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो गांव में लोग उस व्यापार को करके सफल, बहुत ज्यादा लोग सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये तरीका है और इससे पैसे नहीं कमाया जा सकता। दोस्तों आप उससे लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं, ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन जो 10 तरीके हैं, जो 10 तरीका है उसको आप समझिए कि गांव में क्या चलता है, कैसे चलता है और कैसे बिकता है। अभी 2024 में बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस कौन सा शुरू करें, गांव में कौन सा बिजनेस है, तो दोस्तों ये आज का टॉप 10 बिजनेस आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप किसी बिजनेस या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि उस बिजनेस में आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा, कैसे ग्रो किया जाए उस बिजनेस को, अगर अपने बिजनेस से जुड़े मन में अगर आपका कोई प्रश्न है, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अगर आप बिजनेस शुरू भी करना चाहते हैं फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ डाउट है, अगर कोई मतलब ऐसा परेशानी आ जाता है या ऐसा समस्या आ जाता है या ऐसा प्रॉब्लम होता है जो समझ में नहीं आता, उसका उत्तर व्यक्ति ढूंढता रहता है। बहुत से ऐसे बिजनेस है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने बिजनेस से जुड़े जो भी प्रश्न है आप जरूर निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर पूरे एक तरीके से रिसर्च के साथ देंगे। और दोस्तों आप अपने घर पे रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए, अपने एरिया में रहते हुए, अगर शहर में भी रहते हैं तो शहर में भी रहते हुए कैसे पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए तक कैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रेंडिंग बिजनेस है, 10 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप समझिए कि कौन सा तरीका है जिसको एक गरीब से गरीब और एक तरीके से आम आदमी भी उस व्यापार को शुरू कर सकता है। दोस्तों अगर आप सच में अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, सबसे पहला व्यापार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला व्यापार है, ध्यान दीजिएगा। और उस व्यापार को कहा जाता है कपड़े का व्यापार। अब कपड़े में बहुत प्रकार के कपड़े होते हैं, लेडीज, जेंट्स और बच्चों का, और इसके अलावा जो एक तरीके से धोती कुर्ता लोग पहनते हैं वो भी एक कपड़ा ही है। तो कपड़े का व्यापार में आप जिस एरिया में रहते हैं, कौन सा व्यापार करना है, कैसे करना है, इसको बारे में आपको नहीं समझना। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा कपड़े की डिमांड किस प्रकार के कपड़ों का है, बच्चों का या पुरुष का या महिलाओं का, किस प्रकार के कपड़ों का डिमांड ज्यादा है, दोस्तों उस प्रकार के कपड़ों का व्यापार आप अगर जिस भी एरिया में करते हैं दोस्तों वो व्यापार खूब चलेगा। जैसे होता है ना कि आप देखे होंगे कि बच्चों का कपड़ा होता है वो बहुत मतलब एक तरीके से ट्रेंड में चलता है, क्योंकि स्कूल ड्रेस, इसके अलावा घर पे मान लीजिए पहनने का कपड़ा, ये सभी कपड़ा एक तरीके से ये होता है देखने में तो मान लीजिए रेडीमेड छोटा छोटा बच्चों के साइज का, लेकिन दोस्तों इसका कीमत ज्यादा होता है। अगर आपके भी घर में अगर बच्चे होंगे, अगर कपड़े खरीदने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चों का कपड़े का कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर कपड़े का व्यापार करना है तो आप अपने एरिया में अपने हिसाब से और देख करके समझ कर आप व्यापार कर सकते हैं कि किस चीज के कपड़े का, किस प्रकार के, किस क्वालिटी का, किस फैशन का, ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। आप देख करके रिसर्च करके आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम दूसरे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दोस्तों एक तरीके से कहा जाता है ना कि गांव में ये एक तरीके से चटपटा बिजनेस, यहां से खरीदा और वहां ले आकर के बेचा, जिसको एक तरीके से आप कह सकते हैं सब्जी का भी व्यापार। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर सब्जी का व्यापार अगर अपने गांव में रहते हैं तो दोस्तों किसानों से सीधा सीधा सब्जी खरीद करके, अब आज का मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत कम मात्रा में, अगर कहा जाए तो 1 कट्ठा भी जमीन है, लगभग अगर देखा जाए तो 1 कट्ठा से कम ही जमीन है, उसमें मैंने भिंडी की खेती की है और दोस्तों उसमें से
3 किलो भिंडी, ध्यान दीजिएगा 3 किलो भिंडी बस मात्र निकला, और इस समय मैं थोक में ले आकर 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच कर आया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर आप अगर गांव में भी रहते हैं तो भी दोस्तों कैसे आप किसानों से खरीद कर उसको बेच सकते हैं। जो मैंने 30 रुपए किलो बेचा वो व्यापारी आसानी से 35-40 रुपए बेच सकते हैं, यानी कि किलो में 10 रुपए कमा सकता है। यानी कि अगर उसको देखा जाएगा दिन मतलब अपने मतलब दुकान के टाइम में, मार्केट के टाइम में अगर वह 10-5 किलो ही बेच दे तो ऐसे ही आप देख लीजिए कि उसका 100 रुपया केवल भिंडी से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो आपको पता है कि केवल आप भिंडी लेकर बैठेंगे नहीं, सभी प्रकार की सब्जियों को लेकर बैठेंगे समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, तो दोस्तों उसमें आपको भी कमाई हो सकता है। तो दोस्तों ये आप चाहे तो ये भी व्यापार एक अच्छा विकल्प है, ये भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम तीसरे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों उस व्यापार को भी एक तरीके से अच्छा खासा ट्रेंड में माना जाता है और उस व्यापार को कहा जाता है चने और भुजा का बिजनेस। दोस्तों चना भुजा का बिजनेस चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, दोस्तों ये 12 महीने चलने वाला व्यापार है। और आपको पता ही है कि किसी भी व्यक्ति को चना भुजा खाने का मन करेगा तो वो घर पे भुजा बना करके ये सारा सामान मंगा करके तो खाएगा नहीं, किसी दुकान पर ही जाकर के खाएगा। या आप देखेंगे अगर इस व्यापार को भी शुरू कर लेते हैं तो आप स्कूल वगैरह है या भीड़ भाड़ वाला इलाका मार्केट है वहां पर भी इस व्यापार को अच्छा खासा लोगों को देख रहे होंगे आप, बहुत अच्छा खासा चलता है ये व्यापार। तो इसमें भी अगर एक गरीब आदमी, आम आदमी चाहे तो 1000-2000 रुपए पूंजी लगा करके एक ठेला वगैरह बनवा करके चाहे तो स्टार्ट कर सकते, या साइकिल पे भी शुरू किया जा सकता है, ये आपकी मर्जी की बात है। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं जिसको चौथे बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन इस व्यापार में भी माना जाता है कि अच्छा खासा व्यापार है, जिसको किराना का दुकान का व्यापार कहा जाता है। दोस्तों किराना का दुकान का व्यापार क्या है, इसमें कैसे ग्रो होगा? बहुत से लोगों ने इस व्यापार को किया और ग्रो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे गांव में भी ऐसे हुआ है और आपके एरिया में भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा। लेकिन ग्रो कैसे होगा? दोस्तों इसमें होता क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता दे रहा हूं, आज याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पूंजी 1 लाख रुपया लगाया, किराना का दुकान शुरू किया 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके, और आपने क्या किया उसमें 50,000 रुपए उधार दे दिए। समझिएगा बात को। अब वो 50,000 रुपए आपको मिलेगा नहीं, ग्राहक जल्दी देगा नहीं, इकट्ठा मिलेगा नहीं, तो आप पैसे कहां से लाएंगे? अगर आपके पास उतना ही पूंजी है तो पैसे कहां से लाएंगे? और मटेरियल लाने के लिए फिर आपका मटेरियल कम हो जाएगा, पैसे भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, ये नहीं है कि उधार नहीं देना, उधार देना है, लेकिन कैसे देना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से बता देता हूं। देखिए दोस्तों आपको सीधा सीधा मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी अगर किराना का दुकान करेंगे तो आप समझेंगे उसका गणित की कैसे इसमें अगर उधार भी देते हैं तो भी हमारा दुकान चलता रहेगा, कमाई होती रहेगी। देखिए दोस्तों होता क्या, 1 लाख रुपए पूंजी लगाया, यानी 1 लाख रुपए का आपने मटेरियल खरीदा, उसमें अगर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा किराना का दुकान के लिए, छोटा सा ही व्यापार है, मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। तो उसमें आपको अगर लग रहा है कि 1 लाख रुपए का माल मेरा जिस दिन बिक जाएगा उस दिन मेरा 10,000 रुपए क्या होगा, मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपका जो मार्जिन है समझिएगा, आपका उसमें जितना आपने गणित लगा लिया, जितना आपका मार्जिन बच रहा है ना, उस मार्जिन में आप उधार कीजिए, न कि अपने पूंजी में उधार कीजिए। मान लीजिए मार्जिन में उधार है तो समझ में आ रहा है, आपका पूंजी तो आपका मतलब वापस आ जाएगा, आप फिर माल खरीद लेंगे और उसको बेच करके और ज्यादा आप मार्जिन कमा करके तो इस तरीके से धीरे धीरे वसूल सकते हैं, पैसा आप वसूल सकते हैं, वापस आपका भर्ती बना रहेगा, पूंजी लगा रहेगा। लेकिन अब पूंजी ही फंस जाएगा, 50% पूंजी फंसा देते हैं तो दोस्तों ये दुकान ऐसे नहीं चलेगा। तो बस यही बात होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ज्यादा उधार नहीं देना होता है, उतना ही देना होता है जितना आपका एक तरीके से दुकान का पूंजी के हिसाब से लिमिट है। अब दोस्तों हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। लगता है कि 10 बिजनेस नहीं बता पाएंगे, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम 5वें बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोस्तों 12 महीने देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार का फल फ्रूट मार्केट में आता ही आता है। तो दोस्तों फल का भी व्यापार एक अच्छा व्यापार है, लेकिन आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में फल का व्यापार थोड़ा डाउन हो जाता है, उसमें ज्यादातर मौसमी वगैरह मिलता है। लेकिन दोस्तों गर्मी और बरसात में फल का व्यापार खूब चलता है और आपको पता है कि शादी समारोह में ये सारी चीजों का एक तरीके से बहुत अच्छा खासा मात्रा में लोग खरीदते हैं, क्योंकि एक मान लीजिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष को ये सब भेंट देना होता है फल फ्रूट। तो दोस्तों इसमें भी ज्यादा डिमांड होता है, जिसे लग्न का समय कहा जाता है, शादी ब्याह का टाइम होता है,
हमारे यहाँ लगन कहा जाता है। जब विवाह होता है ना, जिस महीने में ज्यादा लगन होता है उसमें कुछ भी मिलता नहीं है, बहुत महंगा मिलता है। तो दोस्तों यह भी एक तरीका है, आप चाहे तो फल फ्रूट का भी व्यापार शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम एक और तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा और आप बोरिंग भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम फटाफट 5वें 6वें बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कान खोल करके समझ लीजिएगा, और आपकी अगर मर्जी करती है तो आप इस बिजनेस को कीजिएगा, मर्जी नहीं करता मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों तरीका अच्छा है, जो भी लोग उस व्यापार को किए हैं बिना फायदे का कोई करता नहीं है, फायदा जरूर होता है, लेकिन आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। अगर आपको और कोई डाउट है अगर आप किसी भी बिजनेस में, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। व्यापार मान लीजिए आम आदमी वाला है, कम पूंजी वाला है, तो मान लीजिए उसी हिसाब से तरीके भी होने चाहिए। इसलिए मैं छोटे छोटे तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत से तरीके हैं, बहुत तरीकों से बहुत बिजनेस भी हैं, अनेकों बिजनेस हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको भी शुरू कर सकते हैं, जिसको दोस्तों आप देखे होंगे। ये व्यापार मैं आपको अपने तरीके से बता दे रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा अनेकों लोगों को। दोस्तों ना ही वह कपड़ा है, ना ही घर का सामान है, वो ऐसा सामान है जैसे बेल्ट होता है, बक्कल होता है, उस प्रकार के नाखून काटने ये जैसे मेजरमेंट का सामान होता है, जो कि हर एक इंसान के लिए इसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को होती ही होती है। कैंची हो गया छोटा छोटा, रेजर हो गया दाढ़ी बनाने के लिए, और इसके साथ अनेकों प्रकार की सामग्री अगर आप कहीं जाते होंगे तो जरूर आप देख लीजिएगा। टोपी हो गया जो सर में लगाते हैं, हैट, वो भी उसका डिमांड होता है, बेल्ट बक्कल का भी, ये सभी चीजें एक तरीके से आप देखेंगे तो इसका भी अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है, और ये बहुत ज्यादा का पूंजी का सामान नहीं होता, और इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके या जहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां आप चाहे तो इसको 12 महीने शुरू कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा व्यापार है। बाकी आप समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।